36 और 84 है, इसका HCF निकालना है। हम यहाँ पर दोनों ही मेथड लगाने वाले हैं, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, ठीक है, और एक शॉर्ट मेथड। तो सब मेथड वाले यहाँ पे सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से करना, और आप हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तो अपने पास देखो HCF LCM निकालने की टोटल 3 विधियां हैं। मैंने बोला एक तो अपन भाग विधि लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, भाग विधि, ठीक है। एक है अपने गुणनखंड विधि, कौन सी है, गुणनखंड विधि, ठीक है। और ये जो भाग विधि लगाएंगे, ये जो गुणनखंडी विधि लगाएंगे, ठीक है, इसी का ही एक और जो एलसीएम निकालते हैं उस प्रकार से ही एक और अपने पास विधि है, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो वो कौन सी विधि है आपकी, यही समझो गुणनखंड विधि टाइप की है ना, वो हम लगा देंगे। शॉर्ट विधि समझ लो, शॉर्ट मेथड, ठीक है, हम शॉर्ट मेथड लगाने वाले हैं, है ना। बेसिक तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि मेन पर्पज अपना बेसिक लेवल का ही है, तो बेसिक हम जरूर सीखेंगे। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए भाग विधि लगाएंगे। भाग विधि क्या है, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, ये भाग विधि कहती है। तो 36 का भाग हम देंगे, 36 का भाग हम देंगे कितने, 84 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 36 दूनी का 72, कितना बचेगा, घटाओ 2 और 1। अब ये जो अपने पास बचा हुआ है 12 जो बचा है, इस 12 का भाग 36 में देना है, इसमें देना है 36 में देना है, ठीक है। तो 12 का भाग 36 में देंगे, कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स, 12 36, ठीक है। घटाएंगे तो अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। HCF अपना यही आ जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, यही 12, क्योंकि 12 या 36 और 12 7 84, 12 का भाग दोनों में जा रहा है। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका, माने यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे, अब लेते हैं हम गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में करना क्या है भाई, हमें दोनों के अलग अलग टुकड़े करने हैं। मानिए अपने को 36 के भी अलग अलग गुणनखंड करने हैं और 84 के भी गुणनखंड करने हैं, ठीक है। 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, और 3 का देंगे 1 बार। इसमें भी देंगे 2 का भाग, आधा हो जाएगा 42, फिर 2 का भाग देंगे, इसका आधा हो जाएगा 21, फिर 3 का देंगे कितनी बार, 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। जैसा कि नाम से ही पता, LCM मानी HCF मानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मानी सबसे बड़ा टुकड़ा होना चाहिए जो सभी को भाग कर दे। सबसे बड़ा टुकड़ा हमें लेना चाहिए, सबसे बड़े फैक्टर हम इसमें से लेंगे। तो क्या रहेगा अपना फैक्टर, देखो ढूंढो। इसमें भी अपने पास 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी एक 3 है, इधर भी एक 3 है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ दोनों जगह नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका, 6 6 दूनी के 12। आंसर वही है, HCF वही आएगा, HCF वही आएगा जो है। जैसे इस विधि से भी 12 आया, इस विधि से भी 12 आया। अब इसी की ही एक शॉर्ट विधि और है जिससे कि हम HCF निकालते हैं। शॉर्ट विधि क्या है, इसी की है, मतलब जिस प्रकार से हम LCM निकालते हैं उसी प्रकार से 36 और 84 का, 36 और 84 का हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे, सॉरी HCF निकाल लेंगे, ठीक है। अब कंडीशन यह है कि यहाँ हमें उस संख्या का भाग देना है जो दोनों में भाग जाए। ध्यान रहे, अकेला किसी में भाग नहीं जाए। हम LCM में तो एक पर्टिकुलर संख्या में भी यदि 2 का भाग जा रहा है तो देते थे, लेकिन यहाँ नहीं, हमें केवल उसी संख्या का भाग देना है जो दोनों में भाग दे।
तो पहला मैं 2 से भाग दूंगा, इसमें भी जाएगा 18 बार, इसमें आधा कर लो 42 बार। फिर 2 का मैं भाग दूंगा, इसमें जा रहा है 9 बार, फिर इसमें जाएगा कितना 21 बार। 2 का खत्म, अब नहीं जा रहा। अब मुझे एक ऐसी संख्या का भाग देना है जो फिर इन दोनों में जाए। तो क्या ढूंढेंगे भाई, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, 3 का भाग इसमें जा रहा है 7 बार। अब एक फिर ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों को भाग करे। कोई संख्या नहीं है एक के अलावा, कोई संख्या नहीं है एक के अलावा, तो एक का भाग हम देंगे नहीं। तो इधर वाली जो अपनी संख्याएं हैं यही अपना क्या हो जाएगा HCF। मान 2 गुणा 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। सबका HCF समान ही आ रहा है। मेथड 3 है, मेथड कितने अपने पास 3। ये हम भाग विधि से कर सकते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। दूसरा गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, सबसे बड़ा गुणनखंड ढूंढना है, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करके रहेगा, वही अपना क्या रहेगा HCF। और ये अपना एलसीएम वाला ही तरीका है, परंतु इसमें एक पर्टिकुलर संख्या में भाग न देकर जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो सबको भाग करे। तो अपने पास इसमें 3 संख्याएं थी, 2, 2 और 3, सबको मल्टीप्लाई करा, वही अपना क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई? आ गई तो भाई लाइक करो, शेयर भी करो, कमेंट भी क्या करो आप लोग, ठीक है ना, है कि नहीं मित्रों? चले चले आगे चलते हैं, आगे और लेते हैं। हमने सवाल ले रखे हैं। अब यहाँ पर देखो, हम वहाँ 3 विधियाँ लगाए थे स्टार्टिंग में। अब जो अपने पास ये सवाल हैं इनके अंदर हम एक एक